वोट नहीं कटेगा चाहे हाथ कट जाए। अच्छा, हाँ इतना हमारा हम बहुत लोग हैं, हमें देखते देखते हमें मौका मिला है, हम अपने मौके को, हमारा वोट का अधिकार है, हम जहाँ जिसको चुनेंगे वो कामयाब है। हमारी टक्कर पे धनारी वार्ड में कोई भी नहीं है। इस तरह से हम काम कर रहे हैं, हम अति पिछड़ों को, दलितों को देख के चल रहे हैं। नेता यहाँ आते हैं, वादे करते हैं, चले जाते हैं। जब चुनाव का माहौल होता है तब निकल निकल के 5 साल बाद आते हैं कि हम ये वादे पूरे करेंगे, ये वादे पूरे करेंगे। हमने कितने नेताओं को यहाँ देखा, चुनकर भेजा है हमने, लेकिन कोई भी नेता वापसी लौट के नहीं आया। अब की बार हमने ओमजीत सिंह सागर का हाथ थामा है और इनको वार्ड नंबर धनारी से 19 से विजयी बनाकर वादे पूरे नहीं करेंगे। विश्वास है पूरा। कैसे विश्वास, कैसे नहीं विश्वास है, हमें पूरा निभाएंगे। अगर वो जीतने के बाद घर बैठ गए और अपने परिवार प्रॉपर्टी के लिए देखने लगे तो किस स्तर से देखो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें पूरा पूरा विश्वास है। पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। अच्छा, ऐसा नहीं होगा। पूरा मन बना लिया, पूरा मन बना लिया। प्रत्याशी ऐसा नहीं है, इनको विजयी बना के भेजेंगे। इन्होंने 13-14 साल यहाँ समाज के लिए योगदान दिया है और अति पिछड़ों को सहयोग दिया है और आगे भी आने वाले समय में ये गरीबों का साथ देंगे, अति पिछड़ों का। मेरी मौजूदगी जनपद संबल की विधानसभा यूनियन 111 में वार्ड नंबर 19 धनारी में मेरे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 19 के प्रत्याशी, वार्ड नंबर 19 से दावेदार प्रत्याशी डॉक्टर ओमवीर सागर जी। ओमवीर सागर से बात करते हैं। इस समय चुनाव का माहौल है और चुनाव का माहौल गर्मा गर्म है। बात करते हैं, सीधी बात करने के लिए उनसे मौजूद स्वागत है डॉक्टर साहब हमारे आजाद 94 चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद रवि खान जी। डॉक्टर साहब पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर ओमवीर सागर, आजाद समाज पार्टी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा आज पहला सवाल यही रहेगा, समाज सेवा से राजनीति में कैसे आए आप? समाज सेवा राजनीति में माननीय जी ऐसी कोई दिक्कत ना है। ऐसा समाज में काम करने के अनुसार साथ साथ राजनीति भी बहुत जरूरी है। तो इसमें सामाजिक, हमारा जहाँ जहाँ सामाजिक बहिष्कार हो रहा है, समाज के मुद्दे उठाना, समाज के अधिकार की लड़ाई उठाना, तो हमें राजनीति में तो आना पड़ेगा। बिना राजनीति के हम अधूरे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानती वो समाज कभी इतिहास लिख नहीं सकती। तो इस बार क्या लग रहा है? चुनाव लड़ रहे हैं जिला पंचायत का वार्ड नंबर धनारी से और सब कुछ ठीक है। भाई चंद्रशेखर के हाथों को मजबूत करेंगे, एक तरफा माहौल है और जीत की उम्मीद है। इस बार कौन वर्तमान में कौन है इस क्षेत्र में? वर्तमान में एक ओमवीर कुशवाहा जी थे जो चंदपुरा गांव से थे। कौन सी पार्टी से? वो निर्दलीय थे लेकिन बीजेपी में चले गए थे। देख लो, आपकी नई नवेली पार्टी है, क्या बीजेपी को टक्कर दे पाओगे? बीजेपी को टक्कर नहीं, मतलब बीजेपी हमारे सामने टिक भी नहीं पाएगी। हमारा एक तरफा ही माहौल। बहुत बड़ी बात कह पा रहे हो डॉक्टर साहब। अरे हम सही कह रहे हैं, बिल्कुल। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपकी नई पार्टी है तो बीजेपी को टक्कर कैसे दे पाओगे? वो राज्य में है, केंद्र में है, तो कैसे दे पाओगे? हम लोग जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। हम लोग काम से पहचाने जाते हैं, न कि आज उनका माहौल है, वो सत्ता में है तो वो दबाव से कैसे गुंडागर्दी से अपने जीत जाते हैं। अगर हकीकत में बैलेट पेपर से चुनाव हो तो वो एक सीट भी नहीं निकाल पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आप जीतने के बाद क्या ऐसे 10 बड़े बदलाव करोगे जो आप पे जनता खुश होगी? हाँ, शिक्षा, रोजगार और युवा के लिए खेल कूद के मैदान वगैरह, इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। क्या जो वर्तमान में बीजेपी के सदस्य हैं वो नहीं कर पाए, कैसे आपको करना पड़ेगा? हाँ, वो उनकी कहीं ना कहीं कमियां जो रही हैं उनको हम पूर्ति करेंगे। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार पूरा मन बना लिया है? जी जी, इस बार चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। क्या है? क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या है। क्या वर्तमान में जो जिला पंचायत सदस्य हैं उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विकास नहीं किया है? ना, उन्होंने लौट कर क्षेत्र में देखा ही नहीं है। वो तो अपने जीतने के बाद अपने घर बैठ गए, फिर आकर के क्षेत्र में मतलब जब बिना किसी जनसंपर्क करते हैं या कुछ पूछते, कुछ नहीं को मतलब सीधा आरोप लगा रहे हो बीजेपी पे? आरोप नहीं, हकीकत है ये। हकीकत? ये हकीकत है कि शिक्षा के क्षेत्र में विकास नहीं किया है? ना ना ना, 1% विकास, 0 ग्राम पे विकास नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या अपने बातों पे खड़े उतरोगे? बिल्कुल खड़े उतरेंगे। जहाँ जहाँ हमारे क्षेत्र में, जो हमारे अंडर में सड़कें हैं, शिक्षा में जहाँ शिक्षा की जो जो दिक्कतें हैं सड़कों की, उन पर सभी पर ध्यान दिया जाएगा। अच्छा जी, पूरा मन बना लिया है? पूरा मन बना लिया है। अच्छा, तो क्या टक्कर दे पाओगे बीजेपी को? टक्कर नहीं, जीतेंगे। अगर आप जीतने के बाद इन युवाओं के लिए क्या करोगे? युवाओं के लिए खेल का एक मैदान बनवाएंगे। अच्छा, हाँ, एक खेल की मैदान की बहुत आवश्यकता है।
यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे सीधी बात करते हैं कि डॉक्टर साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे। डॉक्टर साहब किस व्यवहार के व्यक्ति हैं? अच्छे व्यवहार के व्यक्ति है, कुशल व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे समझदार है। और जो भी राजनीति में व्यक्ति आए, हमारा ये मानना पहले वो खुद शिक्षक हो, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, तभी तो समाज के लिए बदल पाएंगे। क्या लग रहा है इस बार डॉक्टर साहब को? डॉक्टर साहब की जीत निश्चित है। और हम देख लो बीजेपी का गढ़ है। कुछ भी हो, वोट का गढ़ है, ये बीजेपी का गढ़ नहीं है। जिसके पास वोट है और जिसके पास वोट की ताकत है वो राज करेगा। वो कहावत सुनी है कि ततैयों के छत्ते में हाथ डाल लो। ततैया हम है, आप हो? हम है ततैया। अच्छा, हाँ, तो आप कहीं भी देख लीजिए, हमारा गढ़ है। हम जब वोट डालेंगे तो जीत हमारी निश्चित है। और अच्छा, हाँ, पूरी जीत है डॉक्टर साहब की? पूरी जीत है निश्चित। क्या डॉक्टर साहब अपने जो वादे कर रहे हैं, डॉक्टर साहब उन वादों पे खरा उतरेंगे डॉक्टर साहब? बिल्कुल खरे उतरेंगे डॉक्टर। ऐसा भरोसा किया डॉक्टर साहब पे? डॉक्टर साहब ने इसलिए भरोसा किया, वो पढ़े लिखे समझदार शिक्षक व्यक्ति हैं। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं, उनसे सीधी बात करते हैं कि डॉक्टर साहब किस स्तर के व्यक्ति हैं, क्या उनकी सीट लेकर सकती है। मौजूद है हमारे साथ बुजुर्ग, उनसे सीधी बात करते हैं। क्या अंकल जी डॉक्टर साहब की सीट निकल सकती है? पहले हाँ, बीजेपी का गढ़ है। हाँ कितनी सीट है? अच्छा, पूरा पक्का? पक्का किस भरोसे पे कह रहे हो? अपने बल से। अच्छा, पूरा पक्का। अच्छा, क्या डॉक्टर साहब अपने जो वादे किए हैं, डॉक्टर साहब उन वादों पे खरा उतरेंगे? हमें पूरी करेंगे वादे। अच्छा, क्या अंकल जी क्या लग रहा है इस बार? अब की बार बहुत माहौल ऐसा है कि अब की बार बहुत ओमबीफ के चांस जीतने के हैं और पक्का जीतेंगे। पक्का 100 में 100%। 100%? 100 में 100% जीतेंगे। आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब के चाहने वाले कितने मन धन से हर बात से तैयार लग रहा है। 11-12 कैंडिडेट हैं, 11-12 कैंडिडेट को डॉक्टर साहब टक्कर दे पाएंगे? हाँ दे पाएंगे टक्कर, क्योंकि हमारे पास हमारे साथ सारी समाज है। ओबीसी भी है, एससी भी है, दलित भी है और पिछड़े वर्ग भी, सभी साथ है हमारे साथ। आप बात कर रहे हैं कि हमारे साथ सभी समाज, ऐसी समाज भी है। ऐसी समाज की तो सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। वो बहुजन समाज पार्टी को तो छोड़ती ही नहीं है। नहीं ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी को पहले हमने कई बार देख लिया और वोट भी दिया है। अब कि हम समाजवादी को वो उसको अदर समाज पार्टी को समर्थन कर रहे हैं और उसी को वोट देंगे और उसी को दिलवाएंगे। बहुजन समाज पार्टी को नहीं नहीं, अब की बार नहीं, हमारा मन नहीं है। हम कई बार देख लिया, अब हम नए प्रत्याशी को देखेंगे। क्या बहुजन समाज पार्टी से क्यों दूर हट रहे हो? नहीं, वो कामयाबी मिल नहीं रही, इसलिए आया समाज पार्टी को हमें देखना है। आप मुसलमानों को भी अपने साथ ले रहे हैं, लेकिन मुसलमानों की तो सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है। वो भी अब की समाजवादी पार्टी हो, क्या हुआ है उनके साथ में, कहीं हर जगह अत्याचार हो रहा है, कहीं वो अब की बार समाजवादी पार्टी से हट रहे हैं। मुसलमान नहीं हट सकते समाजवादी पार्टी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हट रहे हैं। आपके साथ जुड़ रहे हैं? हाँ, हमारे साथ साथ हैं। क्या मुसलमान तुम्हारे साथ आ रहे हैं, लेकिन आप जीतने के बाद मुसलमानों के साथ आ पाएंगे? क्यों नहीं आएंगे? सबसे बड़ा सवाल। वो हमारे साथ हैं मुसलमान, तो हम उनके साथ क्यों नहीं रहेंगे? हम उनके साथ हर जी जान से तैयार हैं। अच्छा, अब की बार हमें मौका मिला है, जब वो हमारे साथ है तो वो मुसलमान तो हमारे साथ पहले से भी रहे हैं और अब भी हम रहेंगे और उनका वादा भी पूरा निभाएंगे। अच्छा, तो जीत पक्की है आपकी बार डॉक्टर साहब की? पक्की। और अगर ये अपने बातों पे खड़े नहीं उतरे तो क्या बिगाड़ोगे इनका? नहीं भाई, ये मुकर नहीं सकता बातों से, चाहे कुछ भी हो जाए। पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है। अच्छा जी, तो जीत पक्की है आपकी बार? जीत पक्की है, 100 में 100%, 100% जीत पक्की है। हमारी टक्कर पे धनारी वार्ड में कोई भी नहीं है। आप देख सकते हैं ये वार्ड नंबर 19 धनारी है, किस तरह नौजवानों से लेकर बुजुर्गों तक माहौल, चुनाव का माहौल गर्मा गर्म है और कितना जोश है डॉक्टर साहब के लिए। वार्ड नंबर 19 में? वार्ड नंबर 19 से हमारे डॉक्टर साहब हैं, ये आज से नहीं जमीनी तौर से जुड़े हुए हैं हमारे सब लोगों से। और ये इनका 100 में 100% इनका स्तर हमारे अच्छा है पहले से ही। अच्छा, इस बार पे दलित वोट कितना है? दलित वोट जो भी है मेरे संज्ञान में नहीं है कितना है, मेरे को, मैं थोड़ा अलग हूँ इससे, मेरे को जानकारी नहीं इस मामले में। लेकिन वोट हमारा डॉक्टर साहब के लिए अच्छा है, वोट है और अच्छा समर्थन है लोगों का, हम निकलेंगे। डॉक्टर साहब इस बार पर दलित वोट कितना है? दलित एससी वर्ग यहाँ पर 8,500 वोट है। मुस्लिम वोट लगभग 1800 वोट है। 1800 वोट। इस बार का पोलिंग कितने पे जाता है? पुणे में 27-28,000 वोट पड़ते हैं हमारे यहाँ। 27-28 वोट पड़ते हैं। इस बार पर कितने कैंडिडेट आ चुके हैं इस टाइम? लगभग 11-12 कैंडिडेट आ चुके हैं। अच्छा, क्या 11-12 कैंडिडेट को टक्कर दे पाओगे? बिल्कुल जीते हुए होगी और 100 में 100%, कोई ऐसी कोई दिक्कत ना। बाद में सभी लोगों का समर्थन है, सभी लोगों की इच्छा है।
आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब का पूरा दावेदार है, वार्ड नंबर 19 से पूरे दावेदार है, ऐलान कर दिया है वार्ड नंबर 19 से। आज छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए आजाद 94 को सब्सक्राइब कर ले, बनी रही हमारे साथ। जय भीम, जय भारत।